यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1365 में बहुत ही प्रेम के साथ आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कई मसीही प्रचारकों की सोच यही है कि बाइबल की जानकारी सबसे अधिक उनको है और सबसे अच्छा से बाइबल से प्रचार वही करते हैं, जबकि यह सोच बिल्कुल गलत है। दुनिया का इतिहास यदि परखे, आप कई ऐसे दार्शनिक, बुद्धिजीवी एवं ज्ञानियों को देख सकते हैं जो बाइबल की परिभाषा बहुत ही सुंदर तरीके से सीमित शब्दों में किए हैं। हाल फिलहाल में मैंने जो बाइबल की परिभाषा बहुत ही सुंदर तरीके से सुनी, उसमें से एक हिंदू साधु जी था जिनका नाम श्री निर्मलानंद महाराज था। दूसरी परिभाषा डॉक्टर सुनील पी इलाइडम से मैंने सुना, जो केरल के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रोफेसर है और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति है। मैंने उनका संदेश सुनकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी कहानी के द्वारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र को सीमित शब्दों में परिभाषित किया। विक्टर ह्यूगो की विश्वविख्यात उपन्यास लेस मिसरेबल से उन्होंने इस भाग का उदाहरण किया था। जीन वालजीन नामक एक गरीब आदमी ने एक पादरी के आवास से लालटन का स्टैंड चुरा कर ले जाता है। रास्ते में उसको एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर लेता है और जिनवालजीन को वापस पादरी के पास ले आता है। जब पुलिस ऑफिसर जिनवालजीन को लालटन के स्टैंड सहित पादरी के सामने खड़ा कराता है, उस समय पादरी साहब पुलिस से इस प्रकार कहता है, सर, लालटन का स्टैंड ये चोरी नहीं किया, बल्कि मैंने उसको दिया था। आश्चर्यचकित होकर पुलिस ऑफिसर पादरी साहब से पूछता है, सर, क्या आप इसको पहचानते हैं? पादरी जवाब देता है, जी, मैं इसको पहचानता हूं। ऑफिसर पुनः पूछता है, यह आपका कौन है? पादरी जवाब देता है, यह मेरा भाई है। डॉक्टर सुनील पी इलाइडम के अनुसार मसीहत की सही परिभाषा इस कहानी में है, जहां हम उनको भी अपना भाई मानते हैं जिन्होंने हमारा नुकसान किया। बाइबल की परिभाषा वही है जहां हम अपने दुश्मन की भी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको भी अपना मानते हैं। बिहार में मेरा शुरुआत एक मिशन स्कूल के अध्यापक के रूप में था। उन दिनों में एक ऐसी ही घटना मेरे आंखों के सामने भी हुई थी, जिसे विक्टर ह्यूगो ने अपने उपन्यास में समझाया था। हमारे स्कूल में मनोज ठाकुर नामक एक स्थानीय बिहारी शिक्षक था। उन्होंने किसी मारवाड़ी बच्ची को, जो हमारे स्कूल की विद्यार्थिनी थी, जो शायद 8-9 वर्ष की थी उस समय, पीठ पर डंडा से इतना मारा कि उसके पीठ पूरे लाल लाल दाग, सूजन सा दिखने लगे। उस बच्ची का नाम नैन्सी था। अगले दिन नैन्सी का पिताजी, जो एक व्यवसायी था, आग बबूला होकर अपना एक स्टाफ को भी साथ लेकर स्कूल में आया और मनोज ठाकुर को ढूंढने लगा। तब तक मनोज ठाकुर भाग गया था। गुस्से में आकर उन्होंने हमारे प्रिंसिपल सर श्री एम.ए. रामदास को, जो कलिसिया के प्राचीन भी था, मोतीपुर कलिसिया की, 2 थप्पड़ मारा। दूर से ये देखकर मैंने भागकर ऑफिस आया। मुझे इच्छा थी कि इन दोनों को पीटे। तब तक हमारे स्कूल बस के ड्राइवर और पड़ोस का एक लड़का, दोनों मिलकर नैन्सी के पिताजी और उनके स्टाफ दोनों को घेर लिए और पीटना शुरू कर दिए। देखते देखते भीड़ होने लगी। हमारे प्रिंसिपल सर का उस क्षेत्र में अच्छा सम्मान था।
सार को ये समझ में आया कि भीड़ इन दोनों को बहुत मारेगी। उन्होंने उन दोनों से कहा, आप दोनों स्कूल के कंपाउंड से पीछे की ओर भागिए, पीछे खेत होकर आप लोग दोनों बच जाइए, नहीं तो ये लोग आप दोनों को मार कर मुआ देगा। वे दोनों पीछे से भागकर खेत होकर भागते भागते बच गए। मैंने इस पूरी घटना को देखता रहा। मैंने प्रिंसिपल सर की ओर ताकते हुए सोचने लगा, ये कैसा आदमी है जो उन लोगों को जिन्होंने उनका ऑफिस में घुसकर इनको मारा, बचने का रास्ता बता दिया। एक दिन के बाद नैन्सी के पिताजी स्थानीय एमएलए की उपस्थिति में बुलाई गई एक सभा में हमारे प्रिंसिपल सर एवं कलिसिया के प्राचीन एम.ए. रामदास अंकल से माफी मांगी। कई एक बार हम सबों की सोच यह है कि वचन में बहुत ज्ञान रखना, अच्छा से प्रचार करना आदि एक अच्छा अगुवे की पहचान है या एक अच्छे आत्मिक व्यक्ति की पहचान है। परंतु खून से लथपथ होकर 3 किलो से लटकर क्रूस पर टांगी गई अवस्था में भी दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपने चाल चलन के द्वारा दैनिक जीवन में दिखाना ही एक सही अगुवे की पहचान है। पौलुस यही आध्यात्मिक सच्चाई प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अपना प्रिय शिष्य को समझा रहा है। एक अगुवे का चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने वाले हो, ताकि उनको देखने वाले लोग उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचा जाए। बाइबल की परिभाषा हम विश्वासियों से भी अच्छा से दुनिया के बुद्धिजीवी लोग करते हैं, परंतु प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए चुना ताकि हम अपने चाल चलन से प्रभु को दिखाए, बाइबल को परिभाषित करें, मसीहत की परिभाषा दे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मेरी मदद करें कि हम अपने चाल चलन से मसीहत को, बाइबल को परिभाषित करें। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का